नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता हूँ। मैं गाज़ीपुर सिटी जो कि यूपी में है वहाँ की निवासी हूँ। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया है, एमडी मेडिसिन किया है डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से, डीएमडी मेडिसिन किया है। मैंने एज अ सीनियर रेसिडेंट आई वॉज पोस्टेड इन आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। फिर मैंने सीनियर रेसिडेंसी नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में किया है और अभी फ़िलहाल मैं डीएम फर्स्ट ईयर हिपैटोलॉजी कर रही हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज न्यू दिल्ली से। मैं मीडिया के सामने यही बताना चाहती हूँ कि अभी इस वक्त हमारे एज अ मेडिकल डॉक्टर होने के नाते मैं बस मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आप सबको सारे लोगों को ये जागरूक करूँ कि जो कोरोना की जो महामारी मची हुई है उससे लोग बेकार में डरे ना, वो समझे इस बीमारी को, समझे कि ये कितना सीरियस है और इससे कितनी लॉस हो सकती है। ऑलरेडी हम अभी हमारा जो करंट स्टेटस है 53,000, ऑलरेडी हम काफ़ी लॉस झेल चुके हैं और फ्यूचर में भी काफ़ी लॉस झेलने की उम्मीद लग रही है अगर यही सिनारो चला रहा। तो आप जस्ट रिक्वेस्ट कि इस बीमारी को गंभीरता से ली जाए और जैसा मेडिकल प्रोफेशन या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं उनकी बात को सीरियसली ली जाए, उसको फॉलो किया जाए। अभी हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई प्रोफाइलैक्सिस नहीं है एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द ओनली सॉल्यूशन। और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, घर पे रहिए या जो भी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं उसको फॉलो करिए। सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही कई इलाज आ चुके हैं, वैक्सीन आ चुकी है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये आ चुकी है ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सारी चीज़ ट्रायल पे हैं। ट्रायल का मतलब होता है कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मतलब अभी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगर हम किसी भी ड्रग को किसी बीमारी के लिए अप्रूव करते हैं तो उसके सीक्वेंस होते हैं कि पहले हम जानवर पे किए, फिर हम डिजीज़ पेशेंट पे किए, फिर हम एक ह्यूमन पे करने जाएंगे, तो इसका पूरा एक सीक्वेंस होता है। फिर हम उस ड्रग का साइड इफेक्ट भी देखते हैं। ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि आपको ये बीमारी ठीक कर दी लेकिन आपको हार्ट अटैक आ जाए 1 महीने में, तो फिर वो ड्रग को हम अप्रूवल नहीं देंगे। तो इसीलिए जो भी कोई ड्रग होता है उसको अप्रूवल देने के लिए सीक्वेंस होता है जो कि हमारी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसको फॉलो करती है। तो एज सच अभी हमें कोई भी मतलब अप्रूवल नहीं मिला है, तो एज सच वी आर नॉट हैविंग एनी ट्रीटमेंट, वी आर वर्किंग एंड एवरीथिंग इज ऑन ट्रायल। ट्रायल मीन्स वी आर जस्ट डूइंग द एक्सपेरिमेंट, वी आर सीइंग हाउ मच इफेक्ट इट कैन बी। डॉक्टर साहब, अगर एक तरह से देखा जाए कि जो कोरोना महामारी है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, मास्क लगाने की बात की जाती है, बार बार हाथ धोने की बात की जा रही है, उसके बचाव के लिए जी एक सबसे सवाल आता है कि इम्यूनिटी सिस्टम, जी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखने को आ रहा है कि बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, बिल्कुल कुछ लोगों को कोरोना होता है, कुछ लोग को नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। बेसिकली इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही घातक हो सकता है अगर छोटे बच्चे हों या एज ज़्यादा हो या उनमें जिनको क्रोनिक बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट के पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, उनमें ये बहुत बुरा रूप ले सकता है। तो इसीलिए इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना बहुत ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जो कि मेन सोर्स ऑफ जो होता है, जैसे कि लाइकोपीन्स होते हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, ऑरेंज होते हैं, नींबू होते हैं, इन सब में काफ़ी हाई रिस्क ऑफ सोर्स है। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, डीप फ्राइड फूड और प्रिजर्व फूड होते हैं उनको अवॉइड करिए। तो इस तरह से आप इम्यूनिटी को कर सकते हैं। आप अपना हेल्थ चेकअप करते रहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, वो उससे आप बाकी सारी बीमारियों से भी बचेंगे और कोरोना से भी प्रोटेक्शन मिलेगा। कोरोना के मतलब लक्षण जो है बुखार बताए जाते थे, खांसी बताई जाती थी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है और ऑटोमेटिक कोरोना हो जा रहा है। ये क्या? देखिए, कोरोना का जो हम वो बताते हैं जो मेजॉरिटी में सिम्टम मिले, तो जो इसका जो टिपिकल सिम्टम है, टिपिकल सिम्टम मतलब होता है कि अगर ये सिम्टम है तो मतलब कोरोना ही आपको सस्पेक्ट करना पहले नंबर पे। तो जैसे उसमें आता है कि पेशेंट को फीवर होएगा, उसके बाद सूखी खांसी होगी, उसके 1 हफ्ते के बाद 1 हफ्ता जो कि हम ये बता रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस मिलेगा, सांस की दिक्कत होगी और 2 हफ्ते में हो सकता है कि पेशेंट को एडमिशन करना पड़े, ऑक्सीजन पे डालना पड़े। ये एक टिपिकल सिम्टम है। लेकिन अगर इम्यूनिटी वीक है तो पेशेंट को केवल चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, केवल चेस्ट पेन हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर ये उनमें होगा जिनकी इम्यूनिटी वीक है। फर्दर ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट को 5% पेशेंट में हो सकता है रनिंग नोज़ हो, सोर थ्रोट हो, एलर्जिक सिम्टम हो। लेकिन अभी जो कि सीज़न आ रहा है कि हमारा एलर्जी के सिम्टम्स भी इस वक्त काफ़ी होते हैं, तो अगर पेशेंट को ये भी चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर कोई भी खांसे तो सबसे पहले कोरोना नहीं सोचना है, इतना भय क्रिएट नहीं करना है कि कोरोना ही कोरोना है, क्योंकि अभी एलर्जिक के राइनाइटिस के भी सिम्टम्स आ रहे हैं, उसमें पेशेंट को छींके, रनिंग नोज, तो ऐसा कोरोना के 5% पेशेंट में देखा गया। तो इसीलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव पेशेंट, तो वो पूरी एक हिस्ट्री डिटेल में लेना बहुत ज़रूरी है। बेकार में खौफ ना क्रिएट करे कि अगर कोई खांस दिया या उसको छींक आ गई तो उसको कोरोना है। प्रिकॉशन ज़रूर लें लेकिन खौफ क्रिएट ना करें। डॉक्टर साहब, जैसा देखा जा रहा है कि कोरोना की बीमारी
बहुत सारे देशों में जो बहुत सारे मरीज बढ़े और वहाँ मौतों की संख्या बहुत बढ़ गई। बिल्कुल। लेकिन अगर अपने भारत की हम बात करें तो यहाँ मरीजों की संख्या उसके अपेक्षा कम है और मौत की भी संख्या कम है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो पॉजिटिव हो रहे हैं वो बहुत कुछ ही दिनों बाद नेगेटिव भी हो रहे हैं। इसको लेकर क्या बताएंगे? रिटर्न भी कर जा रहे हैं जी, तो ये हमारे एक्चुअली कंट्री के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ है एंड थैंक्स टू आवर हेल्थ सिस्टम, जो कि इस वक्त और थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कि उन्होंने हेल्थ के ऊपर इतना ध्यान दिया है और इस चीज़ों पे लोगों को जागरूकता बनाई है। तो सबसे जो 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट कि हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है, हमारा एनवायरनमेंट उतना फेवरेबल नहीं है कि वायरस को ग्रो कराए, उगाए। हाँ, ट्रांसमिशन हो सकता है, कैरी ऑन हो सकता है, उसको भी हमारे पास ब्रेक करने का चेन है जो कि हमारे गवर्नमेंट ने फॉलो किया बाय डूइंग द सोशल डिस्टेंसिंग। तो हमारे गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये इनिशिएटिव ले लिया था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और फर्दर कि ये भी देखा गया है कि जहाँ पे मलेरिया के केसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये वायरस कम ग्रोथ करता है। तो ऐसा हमारा इंडिया का फेयरवेल, वी आर लकी कि वी आर हेयर, और हमारे बाकी सारे जो देश हैं उनसे काफ़ी हम इस पॉइंट पे पॉजिटिव में हैं एंड वी आर हैविंग अ बट अदरवाइज़ जो हमारा हेल्थ सिस्टम है और जो हमारा पॉपुलेशन है उसके अनुसार यहाँ पे अभी तक बिल्कुल लाशों की ढेर हो सकती थी। हमारे यूएस और चाइना से भी बदतर कंडीशन हो सकती थी, लेकिन हम उस पर नहीं गए और हम उम्मीद करते हैं कि हम उस पर ना भी जाएं। तो इस पे सब लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है और एनवायरनमेंट का भी हमारा साथ रहा है। तो इस तरह से अभी हमारे केसेस अभी एज एक्सपेक्टेड कम है। मैडम देखा जाए कि जैसे कि आप अभी दिल्ली में जॉब भी कर रही हैं और आने वाली गाजीपुर की हैं जी, तो हम गाजीपुर की बात करें तो यहाँ में बहुत सारे लोगों में कोरोना को लेकर जो डर है जी, तो अपने जनपद के होने के नाते यहाँ के लोगों से किस तरह की अपील करनी चाहेंगे ताकि वो लोग डरे नहीं बल्कि इससे लड़े? बिल्कुल। पहले तो गाज़ीपुर में मैं तो चाहूँगी कि हेल्थ सिस्टम को और प्रमोशन की ज़रूरत है। यहाँ पे हेल्थ सिस्टम काफ़ी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। पहले तो मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पे फोकस किया जाए गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी काफ़ी सुविधाएं नहीं हैं। तो एक अगर अच्छी सुविधा होंगी तो फिर बेटर स्क्रीनिंग होएगा, बेटर टेस्ट होएगा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि स्क्रीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। और दूसरा, यहाँ के लोगों को मैं यही चाहूँगी कि यहाँ के लोग इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से लें। यहाँ पे मैंने ये देखा है कि लोगों में खौफ तो है, लेकिन खौफ के साथ लोगों ने जीना भी बहुत जल्दी शुरू कर दिया है, ठीक है, वो जो कि गलत है। आज मैं देखती हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब दे गो विदाउट वियरिंग मास्क, वो बिना मास्क पहने, बिना सैनिटाइज़र लिए वो वॉक करें, वो चीज़ गलत है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग इस चीज़ को प्लीज़ सीरियसली लें। उनकी ज़िंदगी उनके हाथ में, उनके परिवार वालों की ज़िंदगी उनके हाथ में है। जो गवर्नमेंट बोल रही है वो उस चीज़ को सीरियसली लें और प्लीज़ उसको फॉलो करें, और अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। मैम, गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप उससे कैसे मददगार है आम लोगों को? हाँ, ये जो ऐप निकाला है गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्पफुल है, मैं भी उसको यूज़ करती हूँ। उस समय ये पता चलता है कि हमारे आसपास मतलब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हमसे कितना दूर है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। और ये भी पता चलता है आप उस एरिया में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो बेटर हो अगर आपको ऐप में दिखता है कि अगर आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बेटर टू अवॉइड इट। तो इस तरह से और आपको हमेशा अपडेट मिलती है। तो ये सारे जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ही अच्छा किया है। मैं गवर्नमेंट को एक्चुअली थैंक कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे हेल्थ सिस्टम को इतना सीरियसली लेते इतना काम किया है, और ये सब कुछ लोगों के लिए है, लोगों को भी ये समझना चाहिए। तो अदरवाइज़ हमारे जो गवर्नमेंट ने काम किया वो बहुत ही ग्रेट और बहुत अच्छा काम किया है।